एकादशी सत्तिल एकादशी महामहोत्सव की जाए समस्त ध्यान देख शुणु तापर आमे भगवान नाम जप करवा। तो आज जो पवित्र एकादशी अच्छी माघ मासर कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि अच्छी सत्तिल एकादशी। तो ये कौन अच्छे आम शुण पाइबा। युधिष्ठिर महाराज कहते हे आदिदेव जगन्नाथ कृष्ण माघ मासर कृष्ण पक्ष एकादशी तिथिर नाम कौन विधि मध्य कौन और तार फल कौन ता कृपा पूर्वक विस्तारित भाव वर्णना करंतु। तार उत्तर रे भगवान कहले हे नृपश्रेष्ठ यही एकादशी सत्तिला नाम ख्यात एवं यह सर्व पाप नाशिनी अटे। मुनिश्रेष्ठ पुल्यस्तंको थरे बालभ्य ऋषि जिज्ञासा कले काहाको किए कहले कि पुल्यस्थ मुनि को बालभ्य ऋषि पचारले कि मर्त्य लोकरे मानवगण ब्रह्महत्या गोहत्या पाप परद्रव्य हरण प्रभृति गर्हित कर्म द्वारा नरक गमन करती जद्वारा से नरक गति किपरि रक्षा पाइबे ताहा आमको यथायथ भाव में उपदेश करंतु। अनायास साध्य कौन सी कार्य बा अल्प किछि वित्त बा धन संपत्ति दान रे जदि सेमानकर ए पापर उद्धार कौन सी उपाय थाए ताले ता वर्णना करंतु। ए पुलिस मुनि कौन कहउछंती हे महाभाग तुमे गोटे गोपनीय उत्तम विषय संबंध प्रश्न करिछ एहार उत्तर ब्रह्मा इंद्र केही कहा निकटरे व्यक्त करिनाहांती एकमात्र मु तुम निकटरे प्रकाश करुअछि। माघ मास उपस्थित हेले सूचि जितेन्द्रिय काम क्रोध अहंकार लोभ पशु प्रवृत्ति वर्जित व्यक्ति श्री हरि को स्मरण पूर्वक स्नानांतर जल द्वारा पाद प्रक्षालन करेंगे। भूमि रे पड़िवा पूर्व गोमय ग्रहण करेंगे। यही गोमय अर्थात गोबर रे तिल बा राशि मिसाई 108 पिंड कर शुष्क करने यह होम निमित्त व्यवहार हेबो। यापर माघ मासरे कृष्ण एकादशी आद्रा बा मूला नक्षत्र युक्त हुअन्ति सेथिरे व्रत नियमादि ग्रहण करेंगे। जितेन्द्रिय और सूची अवस्था विधि विधान अनुଯାयी स्नान पूर्वक देवदेव श्री कृष्ण पूजा समाप्त करेंगे। पूजादि रे कौन सी विघ्न घटिले कृष्ण नाम स्मरण करेंगे। रात्रि समय रे अर्चन परे होम करिया को पड़िबो तापरे चंदन अगुरु कर्पूर और शर्करा प्रभृति द्वारा नैवेद्य प्रस्तुत करी कृष्ण नाम रे निवेदन करेंगे एवं नारिकेल बा बीज पूरक तार अभाव एक गुआ द्वारा अर्घ्य प्रदान करेंगे। कृष्ण कृष्ण गोपालस्तम गदानां गतिर्भव इत्यादि मंत्र अर्घ्य दान श्री कृष्ण पूजा करने कृष्ण मो प्रति प्रीति हुंतु प्रीत हुंतु जथे कही यथाशक्ति ब्राह्मण को जलकुंड छत्र पादुका वस्त्र कृष्णधेनु प्रभृति सहित तिल व राशि पूर्ण पात्र प्रदान करेंगे। स्नान दानादि कार्य कृष्ण तिल व कला राशि प्रशस्त अटे। हे द्विजोत्तम ए प्रदत्त तिल बा राशि जो सकल वृक्ष उत्पन्न हुए सेगुड़िकर शाखा गणिवा द्वारा जेते हेबो सेते हजार वर्ष दाता स्वर्ग लोक वास करेंगे। तिल बा राशि द्वारा स्नान पेशा होइतिबा तेल गात्र बा शरीर लेपन राशि द्वारा होम इत्यादि को तिल बा राशि युक्त जल प्रदान राशि प्रदान तिल बा राशि दान और राशि तिल भोजन तिल बा राशि युक्त 6टी कार्य को पापनाशिनी सत्तिला एकादशी बोली कहा जाए। हे युधिष्ठिर थरे नारद मते यही सत्तिला एकादशी फल उपाख्यान कहवा निमित्त प्रश्न कर निम्नलिखित उपाख्यान वर्णना करथिले ता आज मैं तुमको कहूँ श्रवण कर। पूर्व काल रे मर्त्यलोक गोटे ब्राह्मणी वास करुथिला से प्रतिदिन ही नित्य नैमित्तिक व्रत आचरण देवपूजा परायण थिला। उपवास द्वारा तांकर शरीर अतिशय क्षीण हो जाइतिला सबु समय से अतिशय तृष्णायुक्त थिले शोष लगुथिला तांको। सेही महासती ब्राह्मणी अन्य मानक निकटरू द्रव्य आदि ग्रहण करी देवता ब्राह्मण और कुमारी गणଙ୍କୁ भक्तिर सहित दान करुथिला किंतु केतेबेले हेले भिक्षुक को भिक्षादान रे और ब्राह्मण को अन्नदान रे तृप्त बा संतुष्ट करी नाही। एहिपरि भाव बहु वर्ष अतीत हेलारू मु चिंता कली जे कष्टसाध्य व्रत आदि द्वारा ये ब्राह्मणीर शरीरटी शुष्क हो जाइए से काय क्लेश यथायथ भाव में वैष्णव गणकर अर्चन मध्य करिछि किंतु सेमानंको केतेबेले हेले परम तृप्ति अन्नदान करी नाही। यह अवगत होई मु दिने कपिल रूप धारण पूर्वक तंबा पात्र हाथ रे धरी ता निकट को जाई भिक्षा प्रार्थना कली। ब्राह्मणी कहला हे ब्राह्मण तुमे केउठारु आसीछ एवं केउठाकु जीव ता मते कुह। तार उत्तर रे पुनर्बार ताको कहली हे सुंदरी मते भिक्षा दियो। सेतेबेले से क्रोधिता होई मोर हाथ रे थिबा पात्र रे गोटिए माटीर टेला बा मृत्तिका पिंड निक्षेप कला तत्परे मु से स्थान रु स्वस्थान को गमन कली।
तत्परे बहु वर्ष पर से ब्राह्मणी व्रत आचरण प्रभाव स्व शरीर स्वर्ग को गमन कला एवं माटी पिंड दान फल सेठारे गोटे मनोहर गृह प्राप्त हैला। किंतु ए नारद सेठारे धान और चाउल किछि नथिला। गृह शून्य देखि महाक्रोधरे से मो निकटक आसी कहला, मु व्रत कुष्ठ साधना और उपवास आदि द्वारा नारायण पूजा आराधना करिछि। हे जनार्दन एपरि अवस्था रे मो गृह रे किछि देखु नाही काहेकि? कृष्ण कहले, हे नारद सेतेबेले मु सेई महाव्रत आचरणकारिणीଙ୍କୁ କହିଲି, ତୁମେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ବସିଥାଅ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକର ମାନବୀ ସ୍ୱଶରୀରରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଅଛି ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦେବପତ୍ନୀଗଣ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବନି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ତିଳା ବ୍ରତର ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଯଦି ସେମାନେ ସେଇ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ତାପରେ ଦେବପତ୍ନୀଗଣ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସତ୍ତିଳା ବ୍ରତର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେଇ ମାନବୀ ଦର୍ଶନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ସେ କଣ ମାଗୁଛନ୍ତି? ସତ୍ତିଳା ବ୍ରତର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେଇ ମାନବୀ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏହା ଅବଗତ ହୋଇ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଜନୈକା ଦେବୀ ତାଙ୍କର ସତ୍ତିଳା ବ୍ରତ ଜନିତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦିବ୍ୟ କାନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଗୃହ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଦ୍ୱାର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲାରୁ ଦେବପତ୍ନୀଗଣ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବିସ୍ମୟାବିଷ୍ଟ ହେଲେ। ଏ ନାରଦ ଅତିରିକ୍ତ ବିଷୟ ତୃଷ୍ଣା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିତ୍ତ ସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ ତୁଲ୍ୟ ତିଳ ରାଶି ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ନଦାନ କରିବେ। ତଦ୍ୱାରା ମାନବ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ସତ୍ତିଳାବତର ପ୍ରଭାବରେ ତାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ବା ପୀଡ଼ା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହି ବିଧି ଅନୁସାରେ ତିଳ ଅର୍ଥାତ ରାଶି ଦାନ କଲେ ମାନବ ଅନାୟାସରେ ସମସ୍ତ ପାତକରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। श्री सत्यला एकादशी महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।